बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था तहरीक खिलाफत का इंट्रोडक्शन कि ये कैसे शुरू की गई, इसके मकासद क्या थे। तो हल्का सा उसका एक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। हमने तहरीक खिलाफत इसलिए शुरू की थी कि हम तुर्की को बचाना चाहते थे, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे। हम अपने खिलाफत के इदारे को बचाना चाहते थे। हम मक्का और मदीना की हुर्मत का ख्याल रखते हुए हमने एक तहरीक शुरू की थी। इस तहरीक को शुरू करने वाली एक ख़ातून थी और वो ख़ातून, उनका नाम था बी अम्मा। बी अम्मा वालदा थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की और शौकत अली की। हमारे सूबा पंजाब में जो शहर लाहौर है, लाहौर में आपने सुना होगा कि टाउन है जौहर टाउन। जौहर टाउन का ताल्लुक भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ज़ात से है। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने उस टाउन का नाम जौहर टाउन रखा हुआ है। ये दोनों भाई इंतहाई दबंग थे और कहा जाता है कि बी अम्मा ने ये नारा लगाया था कि बेटा अगर जान जाती है तो चली जाए, मरना वैसे भी है लेकिन खिलाफत को बचाना है। वो बड़ी दबंग खातून थी, ईमान वाली खातून थी, इंतहाई नेक खातून थी और इसको लीड कर रही थी। इसके अलावा दोनों बेटे तो शामिल थे ही थे उनके। ज़फ़र अली ख़ान थे, हकीम अजमल थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्टूडेंट्स थे तो मुसलमान, लेकिन उनका ताल्लुक़ कांग्रेस से था और वो गांधी के हाथों में खेला करते थे। गांधी का आपने सिर्फ गांधी ही सुना होगा, किताबों के अंदर भी इसका नाम मौजूद नहीं है। इसका असल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इंतहाई शातिर आदमी था। इस हद तक शातिर आदमी था कि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए लिबास भी पूरा नहीं पहनता था, क्योंकि बड़े सगीर के अंदर ऐसा दौर था कि अब भी गुर्बत पाई जाती है हिंदुस्तान में, आप देखें, और उस वक्त भी गुर्बत थी, तो कपड़े भी पूरे नहीं पहनता था ये शख्स। और उसके बरक्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंतहाई कीमती लिबास ज़ेबतन किया करते थे। तो गांधी का ये दोस्त था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुसलमान होने के बावजूद गांधी के कहने पर उसकी ईमा पर चलता था और उसकी साजिशों में शामिल हुआ करता था। तो गांधी को इस बात ने फ़ायदा भी पहुंचाया और गांधी ने मनमानी की तहरीक खिलाफत में अबुल कलाम आज़ाद को इस्तेमाल करते हुए। तो ये लीडर्स थे, तहरीक के कायदीन थे। तहरीक के मकासद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मकासद क्या थे कि तुर्की को टूटने ना दिया जाए, हजाज मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात की हुर्मत का ख्याल रखा जाए और खिलाफत के इदारे को कायम रखा जाए। अब बरसग़ीर का कोई एक घराना भी ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स के मुसलमान घराना हो और उन्होंने तहरीक खिलाफत में हिस्सा ना लिया हो। एक जज्बा था, वो जज्बा ईमानी था। लोग शामिल हुए तहरीक खिलाफत में और ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात दिए, जिसके पास जो जमा पूंजी थी उन्होंने तहरीक खिलाफत के हवाले कर दी। बरसग़ीर से डॉक्टर्स, बरसग़ीर से नर्सें जो कि मुसलमान थे, वो तुर्की गए जंग के दौरान ताकि अपने मुसलमान भाइयों की देखभाल की जा सके, उनकी मरहम पट्टी की जा सके। जिसके पास जो कुछ मौजूद था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। क्यों? जज्बाती वाबस्तगी थी, हम अपनी खिलाफत के इदारे को बचाना चाहते थे। तो इस हवाले से हर बंदे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब गांधी ने भी कुछ तहरीकें शुरू की हुई थीं। गांधी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तहरीक खिलाफत में और तुम मेरा साथ दो जो तहरीकें मैंने शुरू की हुई हैं। जब कभी जहाँ कहीं तहरीक खिलाफत का कोई जलसा होता था तो गांधी उसमें शामिल हो जाता था और सादा लोग मुसलमान कहते थे कि हम तो गांधी के बारे में जो मनफी राय रखते हैं वो गलत है, गांधी तो बड़ा अच्छा इंसान है। गांधी ने हमदर्दियाँ हासिल कर लीं। उधर मुसलमान लीडर्स जो थे वो मना करते रहे कि गांधी के झांसे में ना आए। जिस तरह से यहूदी कौम बड़ी साजिशी है, ऐसे ही हिंदू भी जो हैं वो इंतहाई साजिशी कौम है और गांधी की तो मिसाल नहीं मिलती, इतना साजिश का जाल बुनने में ये माहिर था। अब इसने जो तहरीकें शुरू की हुई थी, इसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तहरीक खिलाफत में और तुम मेरा साथ दो तहरीक तर्क मवालात में, तहरीक सिविल नाफरमानी में और तहरीक अदम ताउन में। मुसलमान चाहते थे कि बरतानिया यहाँ से निकल जाए, लेकिन हिंदू भी चाहता था कि बरतानिया यहाँ से चला जाए। मुसलमान इसलिए चाहते थे कि बरतानिया यहाँ से चला जाए ताकि उनको उनका खोया हुआ 1000 साल पुराना दौरे इक़्तिदार वापस मिल जाए, और हिंदू इसलिए चाहते थे कि मुसलमानों से तो इक़्तिदार छीन ही चुका है, बरतानिया वाले चले जाएं और इक़्तिदार
पर हम कब्ज़ा कर लें। तो दोनों का मकसद एक ही था। गांधी ने टेक्निकली इसको यूज़ किया और गांधी ने कहा कि मैं तुम्हारा तहरीक खिलाफत में साथ दूंगा, तुम साथ दो तहरीक अदम ताउन में, तहरीक सिविल नाफरमानी में। अदम ताउन से मुराद स्टूडेंट्स क्या कि हुकूमत के साथ यानी कि बरतानिया के साथ ताउन ना किया जाए, वो तो वैसे ही जंग के अंदर फंसे हुए हैं। सिविल नाफरमानी से मुराद क्या कि आम लोग जो हैं वो हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दें। जैसे कि हमारी मौजूदा हुकूमत कभी कहा करती थी कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, बिल जमा ना करवाएं, बिल को अगर फाड़ दिया जाए तो ये सिविल नाफरमानी कहलाती है। हुकूमत की हुक्म अदूली करना सिविल नाफरमानी कहलाती है। तर्क मावालात से मुराद क्या कि अपना माल अमवाल जो है वो आप छोड़ दें। फिर गांधी ने एक चाल चली और वो चाल क्या थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस्तेमाल किया और मौलाना से एक फ़तवा दिलवाया। वो फ़तवा क्या था, मौलाना ने कहा कि देखें ये जो बर्रे सगीर है ये दारुल हर्ब है। हर्ब कहते हैं जंग की जगह को जहाँ पे जंग लड़ी जा रही हो, या इसके दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं, दारुल हर्ब एक ऐसी जगह को कहा जा सकता है कि जहाँ पर मुसलमान रहते तो हों लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नॉन मुस्लिम्स की हो। तो तुम हिजरत कर जाओ, तुम चले जाओ, तुम छोड़ जाओ, किसी ऐसे इलाके की तरफ मूव कर जाओ जो दारुस्सलाम हो। तुम अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लो, हिजरत कर जाओ, गिरफ्तारियां दे दो। हुक्मरान क्या धमकी देते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे, तो तुम ऐसा करो कि पहले ही गिरफ्तारियां दे दो, जेलें भर दो। मुसलमानों को ये उसका मशवरा पसंद आया और मुसलमानों ने गिरफ्तारियां दे दी, अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया। सरकारी मुलाजमत अव्वल तो मुसलमानों के पास थी ही बहुत कम, जो थी वो भी छोड़ दी और फैसला किया कि हम मूव कर जाएंगे दारुस्सलाम की तरफ। दारुस्सलाम जो करीब तरीन नज़र आया मुसलमानों को, वो एक बहुत पुरानी रियासत थी, उसका नाम था अफ़गानिस्तान। एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की हिजरत करके उन्होंने अपने बच्चों को निकाला, उन्होंने अपने घरों को औने पौने दामों बेचा, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां या जो कुछ कारखाने वगैरह थे, शॉप्स वगैरह थीं, वो सेल आउट की और वो चले गए दारुस्सलाम की तरफ। और अफ़गानिस्तान का असल चेहरा सामने आ गया। अफ़गानिस्तान ने अपनी सरहदें मुसलमानों के लिए बंद कर दी। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते, हमारी तो मईशत डिस्टर्ब हो जाएगी। वो मुसलमान लीडर्स जो मना कर रहे थे कि अबुल कलाम आज़ाद और गांधी के झांसे में ना आओ, मुसलमानों को गांधी का असल चेहरा नज़र आ गया, घर से बेघर करवा दिया। जब वापस आए तो वापस आकर के उन्हीं घरों में जो मुसलमान फ़रोख्त करके गए थे उन्हीं में किराएदार ठहरे। जब वापस आए तो उन्हीं दुकानों में, जिन दुकानों के वो मालिक हुआ करते थे, उन दुकानों में या तो किराएदार ठहरे या फिर उन पर मुलाजमत करना शुरू कर दी। बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया और मुसलमानों का बुरा हाल हो गया। उधर गांधी ने क्या किया कि अपनी गिरफ्त जो थी वो मजबूत कर ली तहरीक खिलाफत के ऊपर। मुसलमान लीडर्स को बैक पे कर दिया और एक बहुत बड़ी चाल चली। वो चाल क्या थी कि हिंदुस्तान के इलाके में मालाबार के अंदर एक इलाका है चोरा चोरी के अंदर एक कबीला आबाद था मुसलमानों का, मोपला जो है ये अरबी लोग होते हैं, अरबी नस्ल कबीला था। और अरबी जो हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये लड़ाई झगड़े में बहुत आगे हैं। आपने पढ़ा होगा ना अपनी उर्दू की किताब में, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो अरबी जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक लड़ाका कौम है। मोपला लोगों को उकसाया और उकसा करके उन्होंने थाने को, चोरा चोरी गांव था उसके थाने को आग लगवा दी। 21 सिपाही और एक SHO या हेड कह लें उस थाने का, वो जिंदा जल के रात को मर गए इसमें। उधर गांधी ने इसको अंजाम की तरफ लाना चाहा और अंग्रेज़ सरकार को रियलाइज़ करवा दिया कि देखें ये तुर्की को बचाने के लिए नहीं कर रहे, ये हजाज़ मुक़द्दस को बचाने के लिए नहीं कर रहे, ये खिलाफत के इदारे को बचाने के लिए ये तहरीक नहीं चला रहे, बल्कि ये तो एनार्की फैला रहे हैं। एनार्की कहते हैं लाकानूनियत को। इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज करने वाले इदारों को ही तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया और जो रहे सहे भी कायदीन थे उनको गांधी ने लॉकअप के अंदर बंद करवा दिया और ख़ुद होली सोली लीडर बन के बैठ गया
इसका और फिर बाद में ऐलान कर दिया कि मैं तहरीक खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान करता हूँ। और हिजरत से जो लोग मुसलमान वापस आए थे उनकी तमाम सक्कत ख़त्म हो चुकी थी। और उधर खुदा का करना ऐसा हुआ कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रशिया जीत चुके थे, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया हार चुके थे। उनके अंदर आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। किसका झगड़ा हुआ? उसमें मेजर 2 कंट्रीज थी, एक रशिया था और दूसरा बरतानिया था। कहते थे कि ये हिस्सा मैं लूँगा, ये हिस्सा मैं लूँगा, तुर्की का ये हिस्सा मैं लूँगा। अल्लाह ताला ने इस तरह से उनके अंदर ही इंतशार पैदा करके तुर्की को तकसीम होने से बचा लिया, हजाज मुक़द्दस की हुर्मत को भी बचा लिया, खिलाफत का इदारा भी बच गया। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जर्नैल मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो वहाँ एक जर्नैल उठा, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इस्तेमाल किया गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आगे लाया गया और उसको कहा कि हम इक़्तिदार तुम्हें दे देते हैं और तुम काबिज़ हो जाओ। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अब्दुल मजीद, जो कि आखिरी खलीफा हमारा था, उसको एक साइड पे कर दिया और ख़ुद इक़्तिदार का मालिक बन गया। और इत्तेहादी फ़ौजियों के साथ एक मुआहदा हुआ, मुआहदा लोज़ान। मुआहदा लोज़ान क्या था? वो ये कि तुर्की के कुछ इलाके जो बहुत दूर तक तुर्की फैला हुआ था, जैसे कि आपका अफ्रीका था, जैसे कि सेंट्रल एशिया के ममालिक थे, जैसे कि ये आपका ईरान वगैरह, ये सारे जो ममालिक थे ये तुर्की के छोटे छोटे हिस्से हुआ करते थे, सूबे हुआ करते थे। ऐसे ही हजाज मुक़द्दस था, जिसको आज सऊदी अरब कहा जाता है। तो जंग अज़ीम अव्वल के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद मिसाल मिलती है कि किसी फैमिली के नाम पे, आले सऊद के नाम पर कोई मुल्क बना दिया गया हो। इसको सऊदी अरब जंग अज़ीम अव्वल के बाद बनाया गया था, आज़ादी दे दी गई, बहुत सारे इलाकों को ख़ुद मुख्तार कर दिया गया और तुर्की की सरहदें सिमट गईं। लेकिन तुर्की का नामो निशान ख़त्म ना हुआ, तो तुर्की टूटने से बच गया। इस तहरीक से हमने क्या सीखा? इस तहरीक से हमारे दिलों से अंग्रेज़ का खौफ ख़त्म हो गया। इस तहरीक से हमें पता चल गया कि साजिशी हैं अंग्रेज़, इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। साजिशी हैं हिंदू, इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और आगे चल कर के इसके अंजाम से हमने क्या सीखा कि तहरीक जो पाकिस्तान चली उसमें कैसे लाहे अमल तैयार किया जाए और कैसे जो है वो पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश की जाए। उम्मीद है आपको इससे ना सिर्फ सिलेबस के हवाले से बल्कि इल्मी फ़ायदा भी हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।